हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चंस काफी सारे कर लिए थे जो भी पूछे गए हैं, और आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ में। तो देखिए, मैथ्स के अंदर जो जो पूछे गए थे वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी तरह तरह के क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व किया है। पहला जो क्वेश्चन आज की वीडियो का है वो है यहाँ पे सबसे पहले सिंप्लीफाई का। सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और डिवाइड में है आपका एक्स प्लस 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर अगर न्यूमरेटर में आप देखेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर लिखा है और ये 9 लिखा है, तो 9 आपको पता है 3 का ही स्क्वायर होता है। तो इस चीज को हम ऐसे ना लिख के कैसे लिख सकते हैं कि ये एक्स का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। तो इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में एक्स प्लस 3 है। ये चीज आपको पता है। अब यहाँ पे क्या है, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो हो जाता है आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लिख सकते हैं ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 3, और दूसरा हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 3। ठीक है, दो चीज आ जाएगी आपकी एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। डिवाइड में आपका क्या है, एक्स प्लस 3 है ही, ठीक है, ये एक्स प्लस 3 रहेगा ही। अब आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, ऊपर और नीचे क्या आ रहा है, एक्स प्लस 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 3 को एक्स प्लस 3 के साथ में काट देंगे, और यहाँ पे आपके पास में क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स माइनस 3 बच जाएगा। तो जहां पे भी ये दिया गया है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स out of which he completed 17 by 27 of the order in 34 days, 34 दिन के अंदर। in how many days did he complete the entire order of printing? तो इतना काम करने के लिए उसे इतने दिन लगे हैं, तो पूरा करने के लिए उसे कितने दिन लगे होंगे ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि उसका वर्क जो है वो उसने कितना किया और कितना टाइम लगा, बस उसी से आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि वर्क कितना हुआ है, 17 by 27, ये आपका क्या है, वर्क है W, और इसे करने में कितना लगा है आपका 34 डेज। तो वर्क जो है वो पूरा आपका 100% ही है, तो आपको 100% का जो पूरा वर्क है उसे कंप्लीट करने में कितना दिन लगा होगा। तो देखिए ये 17/27 काम है, तो ये जस्ट क्या है, 17 का डबल है, यानी 17 का 2 गुना। तो अगर आपसे टोटल वर्क पूछा गया है यानी कि 27 की वैल्यू पूछी गई है, तो 27 का भी आप क्या कर दो, 2 गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 2 4 और 1 5, यानी कि 54। तो 54 डेज। तो टोटल काम करने में कितना लगेगा, इसको 54 दिन लगेगा। जहां पर भी आपको ऑप्शन के अंदर दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको फ्रैक्शन बता रखा है कितना काम उसने कर लिया। तो अगर इतना फ्रैक्शन वर्क इसने इतने दिन में करा है, यानी 17 का जस्ट क्या है, कितने गुना है, 2 गुना है, तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि 27 का भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो वही टाइम उसको लगेगा कंप्लीट वर्क करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे कहा गया है, माधव परचेज एन आइटम फॉर 42,000 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%। विद दैट अमाउंट, जो अमाउंट आएगी उसके साथ में ही परचेज अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 30%। ओवरऑल गेन बताना है आपको कितना हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं। अब यहाँ पे इसने कहा कि इसने परचेज किया कितने का, 42,000 का, जो मतलब जिसको कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा, फिर इसने 20% के नुकसान पे उसको क्या करा, बेच दिया है। तो यानी कि जो इसका पूरा कंप्लीट पैसा लगा वो कितना लगा, ये आपका लगा है 42,000 का, और इसने इसको बेचा है 20% के लॉस पे बेच दिया है, यानी कि 80 आ जाएगा यहाँ पे। बाकी आप जो भी काटा पीटी है वो आप कर लीजिए। ये 2 जीरो हैं, यहाँ पे भी 2 जीरो चले जाएंगे। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपके 2 जीरो एज इट इज लिख लेते हैं। 8 दूनी 16 का 1, 8 चौक 32 और 3, यानी कि 33,600 इतने रुपए में क्या करा होगा, उसने बेच दिया होगा। इसी अमाउंट के साथ में, यानी इसी अमाउंट के साथ में इसने परचेज करा एक और आइटम, और उस आइटम को इसने 30% के गेन पे बेच दिया। मतलब अब इसने कितना रुपया लगाया है, इतने रुपए लगाए हैं। ठीक है, और इसी वाला जो अमाउंट है, ये पूरा अमाउंट 30% पे बेनिफिट पे बेचा, यानी गेन पे बेचा है। तो यानी इसको हम लिखेंगे 130। जो कट रहा है जिसको हम काट लेते हैं, ठीक है, ये 0 से 0 चले जाएगा। फिर से इसका 10 आपको करना है, तो यानी इतनी ही वैल्यू आपकी एक तो बनी जाएगी, क्योंकि टोटल 13 से आपका मल्टीप्लीकेशन है। तो ओवरऑल जो आपकी वैल्यू बनेगी ये 33
600 आपका आ जाएगा। फिर आप इसका 3 गुना कर लीजिए, ये आपका 336 है, इसको आप 3 गुना कर लीजिए। ठीक है, फिर हम एक 0 और ले लेंगे इसके अंदर, यहाँ पे आपको ये चले जाएगा, यानी कि 1008। यहाँ पे आप लिख लीजिए 1008। आप ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप डायरेक्टली 13 से मल्टीप्लीकेशन करें और फिर लिखें वैल्यू को, तो भी लगाना है। ठीक है, इसके आगे हम 0 लगा लेते हैं। 33,600, एक सेकेंड, ये हो गया 33,600 और 1008, क्योंकि यहाँ पे आप 336 है और एक 0 भी है इसके साथ में, तो आप लास्ट में 0 को एडिशनली ऐड कर सकते हो। तो दोनों का 0 आ जाएगा 0, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, ये 43,680 आएगा। आप चाहो तो एक ही बारी में भी कर सकते हो, नहीं तो आप 10 को अलग लेके और 3 को अलग लेके भी कर सकते हो। उस तरीके से फिर आपको जोड़ना पड़ेगा लेकिन इनको। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 43,680 हो गया। लेकिन यहाँ पे इसने ये नहीं पूछा है कि कितने में बेचा होगा, इसने पूछा है कि इसको गेन कितने का हुआ है, यानी फायदा कितने का हुआ है। तो आपको ओवरऑल देखना पड़ता है फायदा, जैसे कि इसने कितना पैसा जो है यहाँ पे लगाया और उससे ज्यादा कितना इसने कमा लिया, यानी उतने का गेन हुआ होगा। तो यहाँ पे इसने 42,000 जो है वो लगा दिया था पहले, लेकिन अब जो उसको गेन हुआ है वो टोटल कितने का हो गया है, 4368 0 में बेचने के बाद में 1,680 रुपए। ठीक है, 4200 और यहाँ पे आ गया 43,680, यानी 168 जो है ये आना चाहिए आपका करेक्ट आंसर के अंदर। तो रुपीज में पूछा है इसके अंदर, तो हमें पैसे बताने हैं कि कितना गेन हुआ है इसके अंदर। इसके बाद में देख लीजिए व्हाट इज द वॉल्यूम, आपसे पूछी रही है सेंटीमीटर क्यूब में सिलेंडर के केस के अंदर। रेडियस आपको 8 दे रखी है, हाइट आपको 14 दे रखी है, इसके अंदर दोनों चीजें आपको दे रखी हैं। यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्टली, पाई आपको बता ही रखा है क्या लेना है। ठीक है, तो पाई की जगह पे ले लीजिए 22/7 है, आपको आर कितना दिया है, 8 दिया है इसके अंदर। ठीक है, 2 बार ना लिख के इसको एक ही बारी में आप 64 भी लिख सकते हो, क्योंकि 7 से तो ये कटने वाला है नहीं। ठीक है, इधर आपको कितना दिया है, हाइट 14 दिया है, ये कट जाएगा तो काट देते हैं 2 बार में। तो 22 का आप 2 गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। गुणा करना है इसको 64 के साथ में। अगर आप देखें तो 6 आने वाला है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ये आपका ऑप्शन के अंदर तो नहीं आएगा। कैलकुलेट आपको फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि 26, 28 और 24 के करीब में आंसर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसके अंदर 64 का 4 गुना कर लेते हैं पहले। ठीक है, फिर हम एक 0 उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारा 1 तो निकल ही जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, ये 2560 हो जाएगा मतलब। ठीक है, अब इसमें फिर एक बार 4 से मल्टीप्लाई करने के 256 आया था, तो यानी आखिरी में 6 होगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा आपका, यानी 2816 आना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे इजीली कर सकते हैं, ना कि आप पूरा 64 को 44 से मल्टीप्लाई करें। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, 4 गुना करा वही 40 हो गया, और वही 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड हो गया, तो सेम ही सेम डिजिट आ रहे हैं। तो हमारा आंसर 2816 आएगा इसके अंदर। डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है और कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे कहा गया है सिंप्लीफाई करना है आपको। काफी बड़ी इस तरीके से आपको इक्वेशन टाइप दे दी गई है। ये 8.3 की पावर में 3 है, 9.2 की पावर में 3 है, प्लस 6.1 की पावर में 3 है, -3 इंटू दिस इज दिस। फिर नीचे यही चीज आपको स्क्वायर में दिख रही होगी, फिर यहाँ पे एक एक अलग अलग नंबर लेके मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला पता है तो आप निकाल पाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8.3 है, 9.2 है, 6.1 है, इसके अलावा और कोई नंबर है नहीं। तो ये आपका ए का क्यूब है, बी का क्यूब है, सी का क्यूब है, -3 ABC है। तो ऊपर जो आपकी बन रही है वो ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC डिवाइड में आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो माइनस का ए बी लिख देते हैं, बी सी माइनस का सी है। ये 2 चीज आ गई। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3ABC का एक फॉर्मूला होता है। होते तो बहुत सारे हैं उसके अंदर, लेकिन एक फॉर्मूला जो होता है वो आपका किस तरीके से हो जाता है, यहीं पर ही लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी, इसके साथ में आपकी एक चीज आ जाती है, वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर माइनस ले लें बाहर की तरफ तो हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसका ब्रैकेट इधर लगा देते हैं। तो आपका ओवरऑल बनता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
या फिर आप कह सकते हो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, कैसे भी कह लो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाली चीज, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये जो आपको ऊपर दिख रही होगी चीज, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब इस न्यूमरेटर के नीचे आपको पता है डिनोमिनेटर में क्या है, ये वाली चीज है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। आपको ये दोनों एकदम सेम टू सेम दिख रहे होंगे, तो यानी ये इस चीज को पूरा कैंसिल आउट कर देगा। सिर्फ आपकी बचेगी एक चीज ए प्लस बी प्लस सी, तो यानी यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, सब गायब हो जाएगा। और सिर्फ आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, तीनों को जोड़ के और आंसर दे देना था। तो ए प्लस बी प्लस सी करना है। अब ए आपको दिख रहा है 8.3 है, बी आपको दिख रहा है ये आपका 9.2 है, और ये आपका 6.1 है। इन तीनों को जोड़ना है, तो आप यहाँ पे पहले आगे वाले नंबर को जोड़ सकते हैं। ये आपको दिख रहा है 9 8, ये आपका 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया 23, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 23.6। ये आपका आंसर आना चाहिए इसके अंदर। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक टी इफ 10 टी इज गिवन। 10 टी दे रखा है आपको, आप लिख लीजिए 10 टी दिया है, जो भी आपको दिया है 10 टी की वैल्यू दी है 1/3 आपको दे रखा है। आप अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको अगर लिखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पी है ऊपर वाला, ये नीचे वाला क्या है, बी है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये 90 बन रहा है, ये आपका टी एंगल हो जाता है जिसकी भी बात की जा रही है। इसमें पी की जगह पे आप क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, डी की जगह पे क्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए, और आपका हाइपोटेनस में कितना बनेगा, रूट का 10 बनेगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपका रूट 10 बनने वाला है। लेकिन आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, सेक टी की पूछी है। तो आप बताइए कि सेक क्या होता है। आप जस्ट उल्टा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, h अपॉन में आपका b आ जाएगा, यानी h रूट 10 अपॉन में b यानी क्या है 3 है, तो रूट 10 अपॉन 3 आ जाएगा। तो दिया है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, ये आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अंदर दिया है इफ पॉइंट्स p एंड s आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट QR सच दैट एंगल PQR 90 डिग्री है, SRQ 90 डिग्री है, PQ SR एकदम बराबर है दोनों, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से क्या होगी। आपको पूछा गया है कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये आपको बताना है RHS ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है। देखिए आप अगर देखेंगे ना तो जो दोनों पॉइंट है आपके वो सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, मतलब अगर एक लाइन सेगमेंट सीधी खींच दी जाए तो उसकी एक ही तरफ आपके दोनों पॉइंट आने चाहिए। अब आप इसको बनाएंगे कैसे, आप एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए मान लीजिए इसने कहा कि 2 पॉइंट है P और S, और वो सेम लाइन सेगमेंट QR के एक तरफ लाई करते हैं। तो अगर मैंने ये लाइन सेगमेंट ली, ये लाइन सेगमेंट है Q और ये है R, P और S एक साइड पर लाई करते हैं, यानी ऊपर की तरफ जो है P और S लाई कर रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं PQ और SR जो है ये दोनों इक्वल हैं, यानी Q को जोड़ दो आप P के साथ में, ठीक है, और R को जोड़ दो आप S के साथ में। अभी हमने इतना तो बना लिया है, P और S हमारे एक साइड पे लाई कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट के, और QR जो है ये लाइन सेगमेंट है, PQ और SR एकदम बराबर हाइट के हैं, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एकदम इक्वल है। इसके बाद इसने कहा PQR एंगल 90 है, SRQ एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख दीजिए PQR यानी ये वाला एंगल आपका 90 है, SRQ यानी ये वाला एंगल भी आपका 90 है, ठीक है। अब तक सब कुछ सेम सेम चल रहा है, एंगल सेम है, ये वाली लेंथ सेम है, ये वाली लेंथ सेम है। इसने अब क्या पूछा आपसे, ट्रायंगल बताइए, मतलब आपको ट्रायंगल बना देना है, इसके बीच में एक लाइन और खींचेगी अभी। तो ट्रायंगल PQR 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 यानी PQ और R को आपको जोड़ना है। अब तो PQR को जोड़ देते हैं तो ऐसा कुछ ट्रायंगल बनने वाला है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, यही बनेगा। तो मतलब आपकी कुछ ऐसी फिगर बननी थी, ये बन गई तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं बना तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको PQR सब में दिख रहा है ट्रायंगल, लेकिन वो किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है आपको ये भी बताना है। आप देखिए PQR जो नेमिंग है उसी हिसाब से चलते हैं। P वाला कौन सा पॉइंट है, ये चोंच वाला जो बन रहा है ये पॉइंट है। Q यानी वो एंगल जो 90 बनाता है, और R मतलब वो दूसरे वाले ट्रायंगल का 90, ठीक है। तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का नाम देना चाहेंगे तो कैसे देंगे, पहले सबसे पहले हम चोंच ले लेंगे ऊपर की, ठीक है, ये S ले लेंगे, उसके बाद में जो एंगल इसका 90 बना रहा है यानी R ले लेंगे, फिर इधर वाला एंगल आ जाएगा यानी कि U। तो यहाँ पे
एस आर क्यू आना चाहिए। एस आर क्यू इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। यानी दो ऑप्शन है आपके। अब आपको बताना है किस आइडेंटिटी के बेस पे है ये, है ना, इसके अंदर कौन से आपकी रूल के अकॉर्डिंग ये आ रहा है। या तो आर एच एस आएगा या तो एस ए एस आएगा, मतलब साइड एंगल साइड आएगा। तो आप देखिए क्या इक्वल है इनके अंदर, ये साइड और ये साइड इक्वल आ रही है दोनों की। और इसने एक चीज कही थी कि लाइन सेगमेंट क्यू आर जो है ये भी आपकी क्या है, एक ही है। दोनों ट्राइंगल एक ही बराबर लाइन के ऊपर ही बने हैं, तो यानी दोनों के लिए वो लाइन तो फिक्स हो गई, तो यानी क्यू आर इज सेम। तो यानी ये और ये दोनों सेम है और क्यू आर भी सेम है और एंगल भी सेम है, तो यानी साइड ये एंगल और ये साइड एकदम सेम है। तो बाई ऐसे ऐसे हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस आंसर पे आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। इसके बाद में देख लीजिए, यहाँ पे है मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इज 26% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट 32 का अगर दे दिया जाए, सो व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज, आपको बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप सीधा कर सकते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो आपको मार्क प्राइस दिया है, जो कॉस्ट प्राइस दिया है, बराबर हो जाएगा आपका 100। जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, या फिर अपॉन में आ जाएगा आपका जो भी डिस्काउंट वगैरह है, ठीक है। इससे जैसे ही आप लिखोगे तो मार्क प्राइस 26% ज्यादा है, मतलब 126 है, अगर ये 100 है तो। और इसने कहा कि कितना है, डिस्काउंट 32 का दिया है, तो आपको लॉस बताना है। यानी ऊपर वाला पूरा पोर्शन आपको नहीं पता। आप चाहो तो इसको एक्स भी मान सकते हो, आप चाहो तो इसको 100 माइनस एल करके भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ये ऊपर वाला पोर्शन पता लगाना है। चलो अगर हम इसको लिख देते हैं कि ये 100 माइनस हमारा एल है, जो भी हमारा लॉस हो रहा होगा वो नहीं पता हमें, तो हम ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट 32 का दिया है, घटा दो इसमें से, क्योंकि ये 100 माइनस मैंने जो डी लिखा है ये यही वाले के लिए लिखा है, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, आप 68 लिख लीजिए इसको। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप देखो 100 माइनस एल को ले जाते हैं, ये आपका 126 और ये आपका 100 आ गया। इसको काटते चलते हैं, 4 से काटेंगे तो ये आपका 25 में, इसको काट लेते हैं, एक बार में चले जाएगा, फिर 28 आ जाएगा तो 7 से चले जाएगा, 17 और 25 आ रहा है। इसको गुणा कर लेते हैं, ये आपका लगभग 2142 और इसको 25 से करना है, लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली जाएगा। आपको पॉइंट में ही दिए गए हैं, वैसे भी परसेंटेज में ही इसमें दिया है, पॉइंट के अंदर दिया है। आप अगर देखेंगे तो ये 2142 है और ये 25 है। अगर मैं इसको डायरेक्टली देखूं तो आपका 8 बार में जाएगा पूरा 200, ठीक है। तो लगभग आप 8 ले लीजिए, फिर आपका कितना बचेगा, 142 बच गया। 142 के लिए आप इसको सीधा कर सकते हैं, 5 बार में कर देंगे तो आपका, अगर ज्यादा होता तो हम कर लेते, लेकिन 5 बार में बस ठीक है। तो अगर मैं 85 भी ले लूं और आगे ना करूं उसको डिवाइड, तो अगर आप 100 में से माइनस कर देते हो, ये एल निकालना है ना हमें, तो 100 माइनस एल नहीं निकालना, एल निकालना है। तो 100 को इधर ले जाएंगे, घटा देंगे इसमें से, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 15, ठीक है। लेकिन आपको पॉइंट में आंसर बताना है कि कितना आना है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा पूरा काटूं तो यानी पॉइंट में आपका ऐसे करके कुछ भी नंबर आएंगे, ठीक है। और फिर उसको 100 में से माइनस करेंगे तो ये 15 में से ही तो घटेगा, 15 में से घटेगा और ज्यादा, यानी 15 से जस्ट पॉइंट कुछ कम ही आएगा आंसर। तो आप देखिए ये 18 पॉइंट ऊपर जा रहा है, ये 15 पॉइंट से ऊपर जा रहा है, ये 12 पॉइंट से ऊपर जा रहा है, ये कम आ गया 14.32 आ गया, यानी 15 से पॉइंट कुछ कम आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू पॉइंट में ज्यादा आएगी, तो 100 में से माइनस करके ये कम जाएगी, इसी वजह से 14 पॉइंट के करीब में आंसर आने वाला है। तो ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देख लीजिए, इसके अंदर सिंप्लीफाई आपको करना है। ये आपका साइन क्यू ए है, माइनस का आपका कॉस क्यू वेव है, आपका ए जो है ये एक्यूट एंगल है, साइन ए माइनस कॉस से आपको दे रखा है। आप इसको कर लीजिए, ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू है और डिवाइड में आपका ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके लिए भी आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके लिए आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी ए माइनस बी। इसके बाद में आपका आ जाता है ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर और प्लस का ही रह जाता है ए बी, सब प्लस में आएगा, आगे वाला माइनस में। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी को लिख के देख लेते हैं। देखिए ए माइनस बी लिखना है, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए, एक ये हो गया। इसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, ये आ जाएगा। डिवाइड में आपको दे रखा है क्या, साइन ए माइनस का कॉस ए,
अब आपको यहाँ पे दिख रहा है दोनों चीजें कट रही हैं, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए कट रहा है। यहाँ पे आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर होता है, तो इस पूरे की चीज को हम क्या लिख सकते हैं 1। अब ये इसके साथ में प्लस में लिखा हुआ है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप चेक करते रहो बस, ऑप्शन के साथ में यहीं तक दिया है तो यहीं पे आपका टिक हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है। आइसोस्केलेस है मतलब ये चीज और ये चीज इसकी बराबर है, राइट एंगल है 90 बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, एरिया इसका 50 यूनिट स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट है एरिया। एरिया 50 है मतलब हाइपोटेनस इसकी बतानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा सीधा कह सकते हैं भाई ये इसका क्या है, हाइट है, ठीक है, और ये इसका बेस है, ये इसका बेस है। तो एरिया अगर आप किसी भी ट्राइंगल के लिए देखना चाहें, अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप कह देते हैं, एरिया आपको पता है कितना है 50 है, बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप दो को इधर मल्टीप्लीकेशन में ले जाते हैं, ये दो इधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, बराबर में 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई नीड ही नहीं है। यहाँ पे आपका बेस और हाइट क्या है, इसको एक ही टर्म के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि इसने कहा है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये और ये दोनों एक जैसे ही हैं, इक्वल है, जो इसकी वैल्यू वही इसी की वैल्यू है। तो यहाँ पे इसको h का स्क्वायर भी बोल सकते हो, b का स्क्वायर भी बोल सकते हो, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो मान लो मैंने दोनों को एक जैसा ही लिख दिया b स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर करोगे इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, तो कितना आ जाएगा 10, यानी यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो भी कितनी है 10, और यहाँ पे जो इसका बेस है वो भी कितना है 10। यहाँ पे आप इसका हाइपोटेनस बताना है आपको, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको दोनों चीजें उसने बता ही दी है, बेस भी पता है, आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो आपका हाइपोटेनस निकल जाएगा। आपका बेस का स्क्वायर कर दो 100, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो 100, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे इसका, और 100 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे ही ब्रेक कर सकते हो, यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। 100 का 2 गुना लिख सकते हैं इसको। अब इस 100 का अगर आप स्क्वायर रूट कर दोगे तो 10 बन जाएगा, और √2 का हो नहीं सकता तो 10√2 रह जाएगा बस इसके बाद में। तो देखते हैं, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर 10√2, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में कहा है द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर सच दैट, एक जो है वो एवरेज है बाकी दोनों का। एक ट्राइंगल है उसके एंगल आपको बता दिए गए हैं इस तरीके से, और कहा है कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें बाकी दो एंगल्स का जो एवरेज होगा वो तीसरे वाले के बराबर होगा, ठीक है। एक जो है वो एवरेज है बाकी दोनों एंगल्स का, तो आपको बताना है एंगल कौन से हैं। देखिए आपको यहाँ पे पहले इनको एंगल में लिखना आना चाहिए। अगर आप वैसे देखते हैं तो आपको एवरेज बोला गया है, तो आप यहाँ पे सेम सेम वाला हटा सकते हो। देखो 3 2 मिलके 3 एवरेज नहीं दे सकते, 3 3 मिलके 2 नहीं दे सकते, मतलब सेम वैल्यू तो आएगी ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तो हो ही नहीं सकता। और इधर कौन सा दिया है आपको, देखो यहाँ भी सेम सेम दिया है, यहाँ तो 6 3 2 दिया है, यहाँ 6 3 4 दिया है, यहाँ 2 2 दिया है एक साथ में, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर में। अब मोटा मोटा जो आपके पास में चीज रह गई वो 6 3 2 हो सकता है या 6 3 4 हो सकता है, कौन सा आपको एवरेज दे सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा आपका, और ये आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सेम वैल्यू है तो एज इट इज लिख देते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 वाले में कितना है 60 है, और यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप देखिए कि दो एंगल्स को मिला के तीसरा वाला उनका एवरेज होना चाहिए, ये इस केस के अंदर है। यहाँ पे 30 45 का एवरेज 60 नहीं है, 60 30 का 45 नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखो जब आपका इक्वल इक्वल डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, 30 है फिर 60 है उसके बाद में फिर आपको दिख रहा होगा 90 है, तो यानी 30 और 90 का अगर आप लो तो एवरेज मिला के कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो यानी ये वो दो एंगल हो जाते हैं जिनको मिला के तीसरे वाले के एवरेज के बराबर आ जाता है, यानी पहला वाला जो आंसर है वो एकदम ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप एंगल्स का पता लगा सकते हो। लेट सी बी आर सर्कल विद सेंटर O एंड PB एक्सटेंडेड एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। PA PB जो है वो दो टेंजेंट है C पर, विद A एंड B बीइंग पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी रिस्पेक्टिवली। PA PB आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक एंगल दे दिया है, फाइंड एंगल POA। आपको ऐसे बताना है। आपको इसने कहा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर आपको दिया है O है, ठीक है। ये मान लीजिए ये सर्कल है आपका, इसका सेंटर बोला है O, ये रहा O पॉइंट,
इसने कहा P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सेंटर ऑफ P भी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू C। PA PB जो है वो दो टेंजेंट है C पे, विद A एंड B बीइंग दी पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट C, यानी A और B पे हो रहा है, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है आपको इस तरीके से, ये आपका क्या हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट P। ये आपके दो पॉइंट है A और B, जहां पे आपकी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, यहाँ पे बनेगा टेंजेंट। इसने कहा है PA PB जो है आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। PA और PB दोनों किस एंगल पे बने हुए हैं, 60 डिग्री पे बने हुए हैं, यानी दोनों के बीच का कोण जो है वो 60 डिग्री का है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अब इसको पूरा कर लेते हैं फिगर को, यहाँ से यहाँ जाएगा 90 बना दिया, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, ये 90 बना दिया। इसको दोबारा लिख देते हैं, ये आपका 90 बन गया, ठीक है। ये फिगर बन गई है। क्या पूछा है इसने हमसे, एंगल POA पूछा है, मतलब ये P, ये O और ये A, ये जो बीच का एंगल जाएगा इस तरीके से, ये पूछा गया है। आप देखिए भाई यहाँ पे तो 90 बन गया, ठीक है, ये 60 है, आधे आधे में बढ़ जाएगा तो ये 90 हो गया, यहाँ पे आपका 30 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 120, तो ये आपको पता लग रहा है कि 60 के करीब में जाएगा आंसर, ठीक है। ये पूरा 120 बनेगा। और भी कई तरीकों से आप देख ही सकते हो, यहाँ पे आपका 90, यहाँ पे आपका 90, 180, यहाँ पे आपका 60 और यहाँ पे आपका 120, 180। तो यहाँ पे पूरा 120, बीच में से काट दिया इसको, आधा हो गया तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, बहुत तरीके से आप देख सकते हो उस चीज को। तो आपसे ये वाला एंगल पूछा गया था, तो इधर जो पूरा 60 बन रहा है, इधर ये आधा ही 60 बना देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद में कहा है यहाँ पे एट प्रेजेंट A जो है वो 3 गुना है B का, C 5 गुना बड़ा है, 5 गुना नहीं 5 साल बड़ा है B से। ABC का सम 75 है और रेशियो जो है B का 5 साल पहले का, A का 3 साल बाद का, वो क्या होगा, वो आपको इनमें से बताना है। आप देखिए यहाँ पे A जो है वो 3 गुना है B का, तो यहाँ पे A, B और C है। A थ्राइस है, तो अगर इसकी एज x है तो इसकी एज कितनी है, 3x है। C 5 साल बड़ा है B से, तो अगर ये x है तो इसकी एज कितनी होगी, x से 3 साल ज्यादा होगी। अब इसने कहा कि तीनों की एज का सम जो है वो 75 है, यानी A का ले लेते हैं, B का ले लेते हैं और C की एज जो है उसे ले लेते हैं। तो ये 75 के बराबर आनी चाहिए, यानी 3, 4, 5, 5x आपका आ जाएगा। 3 इधर से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब 5 साल है ना ये तो, अच्छा ये 5 साल है, 5, 5 और ये 75, अब पूरा कट जाएगा 14। इसको 5x लिखेंगे, 3, 4 और 5 एक साथ में, 5 इधर से घटेगा तो 70 आएगा, 5 से घटेंगे 14 बार में चले जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 14 आ गया। अब x की पूरी वैल्यू आपको पता लग गई है, 14 है। अब आपसे पूछा गया है रेशियो अलग अलग टाइम का, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया B 5 साल पहले का, यानी B की अभी की एज कितनी है वो देख लेते हैं। B की अभी की एज कितनी थी, x थी, यानी B की अभी की एज 14 है, ठीक है। और बोला है A की एज 3 साल बाद की, तो A की अभी की एज कितनी है, A इज थ्राइस, यानी B का 3 गुना कर देते हैं। अब इसका निकाल दीजिए, B 5 साल पहले 9 साल का होगा, A 3 साल बाद जो है 45 का हो जाएगा। इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है आपसे, अगर ऐसे दिया है तो ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो अगर काट के देना है रेशियो तो आप काट के सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर दे सकते हैं। 1:5 का आ जाएगा, 9 पंजे 45, तो 1 और 5 का रेशियो आने वाला है। इसके बाद में यहाँ पे कहा है, यहाँ पे कहा गया है मंथली वेजेस आपको 3 मेस वर्कर्स की दी है, राहुल, सुनील, विपिन, ऑफ अ बॉयज हॉस्टल 3 मंथ्स के लिए गिवन है। इस डेटा टेबल के अंदर आपको दिया है, ये मेस वर्कर हैं, तीनों जने हैं, राहुल, सुनील और विपिन। ये आपका अक्टूबर के लिए, नवंबर के लिए और दिसंबर के लिए, ये इनकी मंथली वेजेस हैं जो इनको दी जाती है रुपीस में। आपसे पूछा है कि इन नवंबर वेजेस ऑफ सुनील जो है वो कितना परसेंट है, राहुल का 2 डेसिमल प्लेस, आपको ऐसे पूरा आंसर दिखाना पड़ेगा इसके अंदर। देखिए नवंबर में पूछा है, ये रहा नवंबर। आपसे पूछा है सुनील की वेजेस राहुल वाले की कितनी है, ठीक है। सुनील कहाँ पर है, ये रहा, इसकी वेजेस इतनी है, राहुल ये रहा, इसकी वेजेस इतनी है। तो आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये जो 10,500 है, ये आपका 11,500 जो है, ये इसका कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। बस जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को तो सॉल्व करना है, पूरा पूरा तो कट रहा है आपका। अब आप देखिए यहाँ पे आपका 105 है, 100 है और नीचे 115 है, तो अगर इसको पूरा पूरा आप लिखते हैं तो ये 105 और इसके 2 जीरो तो फिर आ जाएंगे इसके पास में, और नीचे आपका 115 आने वाला है। इसको हम 5 से काट सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है, इसको काट दीजिए 5 से, तो ये आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, 15 बचेगा, 5 दिया 15। ये आपका 2 बार में 10, एक बार में ये, और 2 0, मतलब 2100/23 को आप कर लीजिए। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखिए अगर आप पूरा लेते हैं 23 का आपका 10 गुना जाएगा तो 230 के करीब में जाएगा, लेकिन आपका ये 23 का डिफरेंस है ना, तो 9 टाइम्स में चले जाएगा, 9 बार में कम हो जाएगा, तो 9 बार में जाएगा पहले में। तो यहाँ पे आपका ये नहीं है, ये नहीं है, या तो 90 है तो 91 है। अब आप देखिए 7 आएगा तो 7 से आपका इतना बचेगा, एक बार में चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका कितना जाएगा 207 चले जाएगा। 9 बार में 207 चला गया, यानी 3 बचेगा, तो 3 और 0 यानी 30 बचेगा, तो 23 1 टाइम में जाएगा, अदरवाइज ज्यादा हो जाएगा। तो 91 वाला जो है वही आपका आंसर आना था। इसके बाद में देख लीजिए यहाँ पे क्या है, एक्स वेरी करता है इनवर्सली एस वाई, मतलब एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसने कहा कि x का मान 2 है, y का 6 है, तो आपको y की वैल्यू बतानी है। अगर x 3 होगा तो पहले तो आपको इसके बारे में देखना है, फिर उसके बारे में पता लगाएंगे। अगर x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दीजिए, तो आपके पास में एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को हम k बोल देते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास में कांस्टेंट आता है k, अपॉन बाकी सब कुछ सेम रहता है एज इट इज, कांस्टेंट किया गया। अब यहाँ पे इसने कहा था x जो है वो 2 है, y जो है वो 6 के बराबर में है, लिख दी मैंने दोनों की जगह वैल्यू, ये मैंने वैल्यू रख दी। अगर आप k यहाँ से पता लगाते हो तो 6 इधर चले जाएगा, तो यानी k कितना है 12 है, आपको यही पता लगाना था बस k कितना है। अब आपसे कहा गया है कि x y बराबर है k के, मैं उस चीज को x बराबर k अपॉन y को ऐसे लिख सकती हूँ, उधर ले जाओ तो, ठीक है। तो ये आपका कितना है, x 3 है, तो आपको बताना है y की वैल्यू कितनी होगी। k 12 है, x 3 है, तो ये 3 से कट जाएगा 4 बार में, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। इसके बाद में देख लीजिए, वरुण एंड संदीप स्टार्टेड फॉर अ कार रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर आपको ट्रैक लेना है इस तरीके से, लेंथ आपको दे रखा है, यानी जो आपको पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे ये 1635 मीटर। स्पीड आपको दोनों की दे रखी है, इतनी और इतनी, यानी इस v को मान लीजिए 90, s को मान लीजिए 108 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। ये आपको मीटर में दिया है, ये किलोमीटर पर आवर के अंदर दिया है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन, पहली बार वो कब मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे, ये आपको बताना है। आपको डिस्टेंस दिख रहा है, आप इसे भी कन्वर्ट करके लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम जो है वो सेकेंड्स में बताना है। तो देखिए इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड इतनी है, इसने कहा एक ही पॉइंट से चालू किया है, एक ही समय पे चालू किया है और एक ही डायरेक्शन में चले हैं, यानी अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी इसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है सर्कुलर ट्रैक पे। तो स्पीड v की कितनी है, 90 है किलोमीटर पर आवर, और स्पीड s की कितनी है, 108 है। सो सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर देते हैं, तो यानी आपका rs जो है रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, घटा दो 190 और 108 और 90 को, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी 18 किलोमीटर पर आवर में। बदल देते हैं इसको मीटर पर सेकंड के अंदर, तो आप इसको कर लीजिए, मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 5 और आप 18 ले लीजिए, तो 18 से 18 खत्म, यानी कि आपकी कितनी आ गई, सीधा सीधा स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। बस अब आपको टाइम बताना है, 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर, तो इतना मीटर कितने समय के अंदर है ये बताना है। तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल कितना है, 1 16 35 5, इसको काट लीजिए 300 300 ये सब में, ठीक है। तो ये आपका 5 से कटेगा, 3 बार में 15 चले जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 5 दूनी 10 और 35 7 पंजे 35, 327, ये आपका सेकंड में आ गया। आप देखिए 327 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसके बाद में कहा इसने सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है बोर्ड मार्क्स लगा के। आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंट पॉइंट में दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए 4.9 को ऐसे ना देखिए, आप 49 डिवाइड बाई 7 देखेंगे तो आपको पता है कितने में जाएगा, 7 7 49 में जाएगा। तो अगर एक पॉइंट लगा है तो आपका 7 ना आके 0.7 आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 21 है माइनस के साइन के साथ में, और ये पहले डिवाइड है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और एक के बाद में पॉइंट है तो 7 ना आके क्या आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। इतना हो गया। इसके बाद में इसने कहा प्लस का 3.9 है इंटू 0.4 है, तो प्लस है माइनस है इंटू है, तो पहले क्या करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 39 इंटू 4 कर लीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए,
मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, पॉइंट मैंने नहीं लिखा है। ये देखिए 9 आपका 4 टाइम्स में चले जाएगा, 36, 4 3 12 और 3 100, मतलब 156 आ गया। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपके पास में 4 के बाद में पॉइंट दिख रहा है, 9 के बाद में पॉइंट दिख रहा है, तो यानी 2 डिजिट थी जिनके बाद में पॉइंट था, तो इसे 1.56 कह सकते हैं। तो ये 1.56 आ गया आपका, ऐसे लिख सकते हो। प्लस का आपका 0.9 आपको दिया ही हुआ है, तो प्लस का 0.9 एज इट इज आ जाएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, ऐसे फॉलो करना होता है आपको, एम ए फिर एस, ठीक है। अब आपके पास में लास्ट में से 2 चीजें बची हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट आप कैसे भी कर लीजिए। प्लस वाले को प्लस करना है, माइनस वाले को माइनस करना है। ये आपका पूरा 21 है, ये आपका 1.56 0.9 है, और 0.7 इसमें से घटा देना है, या तो पहले ही घटा लो फिर आप लिख सकते हो। जैसे 0.7 और 0.9, तो आपका ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो प्लस का 0.2 लिख लीजिए और इसको हटा दो यहाँ से। अब इनको जोड़ के कितना आ रहा है, बस वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो 21 ये रहा, 21 तो ऑलरेडी है, तो यानी 18 वाला आंसर नहीं होगा। 21 में 1 जुड़ रहा है, लगभग 4 तो नहीं आ पाएगा, ठीक है, और 26 भी नहीं आ पाएगा, लगभग 21 से जस्ट आगे थोड़ा 22 ही है, तो यही आंसर होना चाहिए। अब इसको जोड़ भी लेते हैं, देखिए ये आपका 21 है, ये 1.56 है, तो अगर 1 इसमें जोड़ लें तो ये आपका कितना हो गया, 22.5 और 6, फिर आपका 0.20 है, तो यानी इसमें आपका 2 जुड़ना चाहिए, तो आपका कितना आ गया 22.7 और ये 6, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। अगला देख लेते हैं इसके अंदर। बस आज के हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आगे के हम क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हमने जितने क्वेश्चंस कराए हैं और पिछली वीडियो के अंदर जितने क्वेश्चंस कराए हैं, सारे टॉपिक्स इसके अंदर हैं। अलग अलग टॉपिक्स जो पूछे गए हैं अभी वाले के अंदर, वही मैंने यहाँ पर लिए हैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस, और आपको सॉल्व करके दिखा दिया किस तरीके से आंसर आ रहा है, तो आप खुद भी इसको सीख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आप यहाँ से पढ़ के सॉल्व भी खुद से कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।